अब हम लोग इंग्लिश का सेट बनाएंगे। ये इंग्लिश का जो सेट है यूपी टेट में पूछा, यूटेट में सॉरी, उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग बनाना शुरू करने। क्वेश्चन नंबर 61 to 66 का जो है इंस्ट्रक्शंस हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे से इसको पढ़ के आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature books, which, if unchecked, will expand again to former size. The root is to be pulled out. ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। किलिंग ए ट्री इज़ वेरी इजी, इज़ नॉट एज इजी एज वन थिंग्स, रिक्वायर्स नाइफ, इज़ ए क्राइम। ठीक है, ये चारों हम लोगों के ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। किलिंग ए ट्री इज़ नॉट एज ईजी एज वन थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ट्री इज़ हैक्ड इट विल डैश इट सेल्फ सून, हील, किल, पुल, ग्रीन। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या होगा। 62 का आंसर होगा हील, क्योंकि ये जो हम लोग पोएम पढ़े थे उसके हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन टू किल ए ट्री सजेस्ट्स द ट्री मस्ट बी पुल्ड आउट, इट इज़ हीनियस टू अप्रोच ए लिविंग ट्री, किलिंग ए ट्री इज ईजी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे 64 नंबर क्या है। 64 द एक्सप्रेशन ब्लीडिंग बार्क सजेस्ट्स द ट्री ऑल्सो ब्लीड्स, द ट्री गेट्स हर्ट टू, द ब्लड विल कम आउट ऑफ इट्स बार्क, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है, पेड़ से भी खून निकलता है। द ट्री ऑल्सो ब्लीड्स। Jab in the poem is used as a noun, verb, a jargon, and adjective. तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। जैब को एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया था। ठीक है, अब 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ए ट्री कांट लिव विदाउट सनलाइट, मिनरल्स, एयर, वाटर, मिनरल, सनलाइट, एयर, वाटर, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स। ठीक है, तो 66 का आंसर होगा ए ट्री कांट लिव विदाउट सनलाइट, मिनरल्स, सनलाइट्स, एयर एंड वाटर। तो आंसर क्या होगा, 3 नंबर। ठीक है, 66 का 3 होगा। अब 67 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज द बेस्ट वे to explain the meaning of a particular word? Contextualize, example of uses in a sentence, dictionary meaning, none of the above। ठीक है, तो 67 का आंसर होगा 2 नंबर। ठीक, the best way to explain the meaning of a particular word is to give examples of usage in a sentence। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
When language is learnt without any practice, it is called learning. First language acquisition, erudition. ठीक है, तो 68 का आंसर होगा 2, फर्स्ट लैंग्वेज। जब किसी भी भाषा को हम लोग बिना किसी प्रैक्टिस के सीख लेते हैं तो वो हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। यूज स्ट्रेस एंड rhythmic patterns and intonation patterns of the language and use vocabulary appropriately are the micro skills involved in which of the following: speaking, writing, reading, listening। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर, स्पीकिंग। स्पीकिंग में जो होता है स्ट्रेस और रिथमिक पैटर्न एंड इनोटेशन पैटर्न का यूज़ होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 70 पे। स्कैनिंग इज़ ए रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू डैश फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट। तो स्कैनिंग जो होता है रेफर करता है ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन को, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर पे। चॉम्स्की मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ड एंड फ्रेजेस, ग्रामर एंड सेमेनेटिक्स, सिंटैक्स एंड सेमेनेटिक्स, सिंटैक्स एंड ग्रामर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है 71 का। तो चॉम्स्की किस में डिस्टिंक्शन बताए थे? सिंटैक्स एंड सेमेनेटिक्स में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 71 का 3। तो अब हम लोग आगे बढ़ें 72 पे। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज? इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्म ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। इट इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। It is an unconscious process and formal classroom training is required. It is a conscious process and formal classroom training is required. तो लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज जो होता है एक कॉन्शियस प्रोसेस है और फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग जो होता है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, आगे बढ़ें हम लोग 73 का। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। ठीक है, करेक्ट सिंटैक्स इज as soon as I entered the room, the clock struck। तो ये है राइट आंसर। तो अब 73 की ओर बढ़ें। 74 to 77। The 4 alternatives A, B, C and D are given under each sentences. You are required to select the most suitable alternative to fill in the blanks in the sentence to make it meaningful. The sun is dash stationary, 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 stationary। तो 74 का होगा STATIONARY, यानी कि 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आई डोंट एग्री डैश यू 75 का। तो एग्री जो है फॉलो करता है हमेशा प्रीपोजिशन विथ को, तो आई डोंट एग्री विथ यू। आप देखिए कि मेरे मुंह से एकाएक बिना सोचे ही आंसर निकल गया, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर।
ठीक है। द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन स्टार्ट्स। ठीक है। तो व्हेन द टू एक्शंस ऑफ पास्ट फॉलो ईच अदर, then the action that took place earlier is kept in past perfect। इसलिए क्या आंसर होगा? हैड स्टार्टेड सही आंसर होगा। आगे बढ़ें। दो द लीडर इज फुलिश एंड डिसऑनेस्ट पीपल वोट फॉर हिम। ठीक है। तो दो का कोरिलेटिव क्या होगा? येट होगा। क्या होगा? येट। Read the passage given below and answer the questions that follows. The modern youth are more intelligent and hardworking than the previous generations. They have more facilities for education and they do utilize them, but they lack proper direction. In the absence of proper guidance, young boys and girls go on increasing their academic qualifications. Some of them secure high percentage of marks, whereas most of them get average or below average marks. Since the number of aspirants for a job is much higher than the number of vacancies, most of the young boys and girls do not get any employment. This causes the problem of the educated unemployment and depression among the youth. The problem of the educated unemployed can be solved partly through proper guidance and counseling and partly through grooming. Young students often disregard the advice of their parents and go on imitating their peers. They sit in the chain of blind leading blind. Uneducated or semi educated parents think of academic qualification as achievement. Young students must seek the advice of the school counselor and select a course of studies that suit their aptitude. Instead of in pursuit of academic excellence, they must go in for proficiency in technical field of information technology, computers, biotechnology, biochemistry, and consumer services. In this way, their youthful energy will get directed in the proper channel and they may get fruitful employment or become competent enough to launch their own project and give employment to others. तो 78 नंबर क्वेश्चन पैसेज का, what is the positive aspect of today's generation? They are more intelligent and hardworking. They are more into fashion and time pass. They have the power to work less and get more. The youth now knows what he has to do. तो इसका आंसर है 78 का 1। ठीक है, 78 का आंसर होगा 1 नंबर। आगे बढ़ें। Academic qualifications is seen as an achievement which adds to the problem due to uneducated or semi-educated parents increase in the urge of getting higher remuneration, lack of focus and attention, disillusionment and depression। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आजकल अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है, जिसके कारण जिसका प्रॉब्लम क्या है, अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पेरेंट्स, उनको लगता है कि डिग्री दुनिया भर का ले लीजिए, बस वही चीज़ है। Frustration, irritation, anger, and indiscipline, arrogance, disillusionment, and depression are all result of growing modernization, educated unemployment, aspiration not making goals, lack of grooming and counseling। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट कर रहा है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, इनडिसिप्लिन, इसका कारण क्या है? लैक
आंसर होगा 2 नंबर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बट व्हाट आर दे लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम इज, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, lack of direction and guidance, requirement of better faculty, infrastructure of colleges। तो lack of direction and guidance होगा इस आंसर। The problem of educated unemployment can be solved by providing them higher opportunities, increasing the ratio between vacancies, guidance, counseling and grooming, sending them for higher studies। ठीक है, तो 82 का जो होगा आंसर, 82 का आंसर होगा 3, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड ग्रूमिंग के द्वारा। क्योंकि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है इसको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस, काउंसलिंग और ग्रूमिंग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। टू गेट फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन 1, टू डू मोर हार्ड वर्क, लिसन टू व्हाट पेरेंट्स से, go through counseling sessions, channelize their energy in proper directions। तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट फॉलो एंड इमिटेट देयर काउंटर पार्ट्स, फाइंड ए फ्रेज रिलेटेड टू दिस मीनिंग। तो उसका क्या है, चैन ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग ब्लाइंड। ठीक है, यही ऑप्शन था हम लोगों का। ये प्रोवर्ब यूज़ किया गया है फ्रेज में। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट because they are not through with their subjects, lack of guidance and knowledge, number of aspirant outnumber the vacancy, recession। ठीक है, ज़्यादातर नए जो बच्चे होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है क्योंकि नंबर ऑफ जितना वैकेंसी है उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर में आदमी अप्लाई करता है। मान लीजिए 100, ये तो आप लोगों को भी पता है कि 100 वैकेंसी है तो अप्लाई करने वाले 1 लाख से भी अधिक होंगे। तो वैकेंसी सबको, तो जॉब कहाँ से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द इटैलियाइज्ड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लेट योर टीथ बी शोन टू मी बाय यू, डू शो मी योर टीथ, शो मी योर टीथ, लेट यू शो मी योर टीथ, यू शुड शो योर टीथ टू मी। तो इसका आंसर होगा शो मी योर टीथ। आगे बढ़ें। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ व्हाट शुड आई डू विथ इट मदर, रवि सेड। रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट। तो दिस इज द राइट आंसर। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री of adjective of italicized sentences. I didn't think it would be so difficult. It was more difficult than I thought. It was so difficult than I thought. ठीक है, it was not as difficult as I thought. It was most difficult than I thought. तो 88 का आंसर होगा 1 नंबर। ये 88 क्वेश्चन ही है शायद, हाँ 88 ही है। अब 89 कर लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम इटैलियाइज्ड इन द सेंटेंस, द न्यू सेक्रेटरी मेड हिज मैडन स्पीच। ठीक है, तो मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच। 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। मिस्टर रॉय इज इल, ही हैज़ नॉट कम, हैंस एंड देयरफॉर बिकॉज। तो इसका आंसर होगा देयरफॉर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम लोग देयरफॉर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर पूरा।
अब हम लोग इसके बाद इन्वायरमेंट करेंगे। इन्वायरमेंट का भी वीडियो अपलोड करेंगे जो उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2017 में पूछा गया था। उसके बाद सीटेट का भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दिया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सिर्फ वीडियो से ही वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सारा कुछ कीजिए। थैंक यू।